बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हाजिर हूँ एक ऐसे टॉपिक को लेकर जो बीवियों के हुकूक के बारे में बात करता है। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हमेशा बीवियों को ये जताया जाता है कि शौहर के हक अदा करो, शौहर के काम करो, शौहर की इज्जत करो। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा बीवियों से सिर्फ काम नहीं लिया, बल्कि बीवियों के काम भी आए हैं। हम आज मुसलमान होने का दावा करते हैं, नबी की हर सुन्नत को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, हत्ता कि निकाह भी हम ये सोच कर करते हैं कि ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो अगर हम उनकी सुन्नत को अपना रहे हैं तो उसे हमें अदा भी करना होगा। जब एक लड़का निकाह में कबूल है कबूल है कबूल है का दावा करता है, पूरी महफिल में एक लड़की को अपने निकाह में कबूल कर रहा होता है, तो ये सिर्फ कबूल है नहीं होता है, ये सिर्फ कह देना नहीं होता है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलु क़ौलन सदीदा, यानी जब भी कहो सीधी और सच्ची बात कहो। तो जो तुम कबूल है कर रहे हो वो सिर्फ कबूल है नहीं है, वो एक जिम्मेदारी है एक लड़की की आपके ऊपर। एक लड़की जब अपने घर से छोड़कर अपने ससुराल आती है तो उसे हर जिम्मेदारी समझा दी जाती है, हर जिम्मेदारियों का एहसास डाल दिया जाता है उसके अंदर। लेकिन एक शौहर को चाहिए कि वो, आजकल बीवी आए हुए 4 दिन होती है, 4 दिन तो बीवी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन फिर उसे अपनी बीवी अच्छी नहीं लगने लगती है, उसे बाहर की चमकती हुई लड़कियां अच्छी लगने लगती है। तो वो ये क्यों भूल जाता है? वो बीवी से तो हर हक चाहता है, लेकिन खुद हक अदा करना भूल जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के साथ हुस्न इखलाक में इतने अच्छे थे कि उनकी 9 बीवियां उनकी खिदमत करती थी। लेकिन वो फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक हमारे साथ इतना अच्छा था और इतना आला था कि हमें लगता था कि वो हमारी खिदमत कर रहे हैं। सोचे, इतना बेहतर और इतना आला दर्जे के इंसान हो करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी शख्सियत, जो इतने मसरूफ़ होकर भी घर में इस तरह रहते थे जैसे उनकी बीवियां कहती है कि हमें लगता था कि उनको इस हमारी खिदमत या हमारे साथ वक्त गुजारने के अलावा बाहर और कोई काम नहीं है। इतने मसरूफ़ इंसान। शौहर को चाहिए कि बीवी जब आपके घर पे आई है, आप सोचे ना कि आप घर दामाद बनने से पहले कितना हिचकिचाते हैं, लेकिन एक लड़की का ठीक है, रस्म है कि वो ससुराल आती है, लेकिन उसका भी तो दिल है ना, वो भी अपने माँ बाप, घर, भाई बहन, हर चीज़ को छोड़ कर आती है। आपके घर आती है, अपनी आदतों को बदल लेती है, अपने खाने पीने सोने उठने हर चीज़, हर रूटीन को बदल लेती है, हत्ता कि अपनी पहचान भी बदल लेती है। पहले बाप के नाम से जानी जाती थी, अब शौहर के नाम से जानी जाती है। और वो लड़की जो शादी से पहले बहुत सजती थी, बहुत अच्छे से रहती थी, जिसे देखकर आपने खुद पसंद किया था, आज अगर वो आपके लिए नहीं सज पाती है तो आपको वो अच्छी नहीं लगती है। बाहर जो सजने वाली और घूमने वाली लड़कियां हैं वो आपको अच्छी लगने लग जाती है, आप कभी उसकी तारीफ़ नहीं करते हैं। तो आप ये एहसास क्यों नहीं करते हैं कि वो लड़की पहले इतनी जिम्मेदारियों में मुब्तला नहीं थी, आपके घर आने के बाद वो ज़िम्मेदार हो गई है, वो आपके पैसे की कदर करती है, आपके लिए खाना बनाती है, आपके कपड़े धोती है, आपके कपड़े प्रेस करती है, आप घर पे नहीं होते तो आपके बच्चे, औलाद, आपके माल, हर चीज़ की हिफाजत करती है। और उन चीज़ों में ये इतना मसरूफ़ हो जाती हैं, ये खुद को बनाना संवारना तक भूल जाती है, जो कि हर एक लड़की का शौक़ होता है खुद को बनाना। और जब वो खुद को बनाना छोड़ देती है तो आप बाहर चले जाते हैं, बाहर वालियों को देखने लग जाते हैं। आप एक बार एहसास क्यों नहीं करते? अगर आपकी बीवी में कोई गलती है, अगर वो बदज़ुबान है या कोई एक कमी है, तो आप उसकी एक कमी को पकड़कर मामला तलाक तक पहुंचा देते हैं। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि उसमें 99 अच्छाइयाँ भी तो है? वो आपके इर्द गिर्द घूमती है, आपके सारे काम करती है, आपके मामलात को अच्छे से देखती है। अच्छा, शौहरों की हमेशा ये शिकायत होती है कि जब मैं घर आता हूँ मेरी बीवी सजी हुई नहीं होती है, मेरी बीवी बन ठन के नहीं रहती है। कभी आपने सोचा है कि आप अपनी बीवी के लिए कब तैयार होते हो? आप बाहर जाते हो तो बहुत अच्छे से तैयार होकर जाते हो, कभी स्पेशली आप अपनी बीवी के लिए तैयार होते हो? कभी आप ये चाहते हो, कहते हैं अपनी बीवी से, कहा करें ऐसे कि मैं तुम्हारे लिए तैयार हूँ, तुम हो ना मुझे देखने के लिए? अपनी बीवी का दिल जीतने की कोशिश किया करें, वो अपनी पूरी दुनिया आपके लिए छोड़ कर आती है, आपके लिए अपना बनना संवरना तक छोड़ देती है। आप उसकी कदर नहीं करेंगे, आप उसका एहसास नहीं करेंगे, तो कल आप
जिसे पसंद कर रहे हैं या जिसके पीछे भाग रहे हैं, उससे भी अल्लाह ताला आपको वैसी ही नाकदरी दिलवाएगा जिस तरह आप अपनी बीवियों की नाकदरी करते हैं। बीवियां बहुत ही नायाब चीज़, बहुत ही मोहतरम चीज़ होती हैं आपके लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो तुम खुद खाओ वो उसे खिलाओ, जो खुद पहनो उसे पहनाओ। यहाँ तक कि अगर तुम किसी दोस्त के घर दावत में गए हो तो तुम अपनी बीवी से पूछो, फ़ोन करो, आजकल तो फ़ोन का ज़माना, फ़ोन करके पूछो कि मैं यहाँ पे बहुत स्पेशल चीज़ खा रहा हूँ, तुम घर में पड़ा खाना खा लूँगी या मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल ला दूँ। अगर वो अपनी रजामंदी से राज़ी है कि मैं खा लूँगी तो बात कोई नहीं, लेकिन अगर वो नहीं खाना चाहती तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप अगर अच्छा खा रहे हैं तो उसे भी अच्छा खिलाएं। बीवी के साथ एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता कायम करें। कभी भी अपने घर को इस तरह से बर्बाद होने में सिर्फ एक औरत का हाथ नहीं होता। मर्द भी अगर अपना हक अदा करे, अपनी बीवी को वो खुशी दे, अपनी बीवियों की कदर करे, तो इंशाअल्लाह कभी कोई घर नहीं टूटेगा। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जिस तरह सुन्नत समझ करके आप निकाह करते हैं, इस तरह नबी की सुन्नत और नबी के इखलाक को भी अपनाएं और अपनी बीवियों के साथ हुस्न इखलाक से पेश आएँ। जिस तरह से आप हमेशा उम्मीद करते हैं कि मेरी बीवियां मेरे काम करें, मुझसे मोहब्बत करें, मेरे इर्द गिर्द रहें, तो आप भी उसका कुछ % अपनी बीवियों को दें, ताकि आपकी बीवियों के दिल में भी आपके लिए इज़्ज़त और एहसास हो। हमेशा एक आका और गुलाम वाला रिश्ता ना हो, बल्कि एक दोस्तों की तरह एक मोहब्बत करने वाला रिश्ता हो। उम्मीद है आपको बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और आप कोशिश करें अपने घर को खूबसूरत और बेहतर बनाने की, क्योंकि निकाह एक बहुत ही प्यारा और खूबसूरत रिश्ता है जिसे अल्लाह ने अपनी इज़्न से तैयार किया होता है। तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।